पटना के एमपी एमएलए पहुंच चुके हैं अनंत सिंह, और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे स्क्रीन पर किस तरीके से लगातार अनंत सिंह आ रहे हैं। समर्थक अभी भी आ रहे हैं अनंत जी आपके पीछे पीछे अभी भी समर्थक आपके क्या कहते हैं समर्थक के भेड़ा जाइले है। अच्छा, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आपको फंसाया गया है सर। तत्वा नहीं जाना रहा है, नहीं दिख तो रहा है, तो अभी भी आरोप आपका वही है, नाम वही है। तो क्या आरोप रहेगा, नहीं जाना रहा है, नाम उन्हीं लोग का है, क्या रहेगा। आपको क्या न्यायालय पर उम्मीद है? हाँ उम्मीद है। आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे सर? जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे सर? कार्रवाई करवा रहा है सरकार जी, और गला है जी। अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, लौड़ा की सरकार है। जिस तरीके से लगातार अनंत सिंह जो है वो अभी भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विशेष अनुमति। बिल्कुल सही सुना आपने। छोटे सरकार अनंत सिंह नीतीश कुमार को ऐसे ही संबोधित किया करते थे। नीतीश कुमार पर छोटे सरकार अनंत सिंह को AK-47 मामले में फंसाने का भी आरोप लगा था। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और मोकामा उपचुनाव में अब नीलम देवी उम्मीदवार हैं। ये महागठबंधन की उम्मीदवार है। अब देखना बाकी रहेगा कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार आते हैं या नहीं। छोटे सरकार अनंत सिंह के धुर विरोधी कहे जाने वाले विवेका पहलवान भी इस चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं कार्तिक मास्टर जिनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था, अब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब हम आपको उस अनंत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। कहानी एक ऐसे बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जिसे लोग मगहिया डॉन और छोटे सरकार भी कहते हैं। 90 के दशक में जब बिहार में लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई, तभी से कई क्राइम ऐसे थे जो ऑर्गेनाइज ढंग से होने लगे। मसलन हत्या, अपहरण, लूटपाट और ऐसे ही कई जघन्य अपराध था तो अपराधी भी थे। कुछ सरकारी तंत्र से मिले हुए थे तो कुछ बिना सरकार के सह के अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। जो सरकारी तंत्र के साथ रहकर काम कर रहा था उसमें मोहम्मद साहबुद्दीन, सूरजभान सिंह, आनंद मोहन सिंह जैसे नेता थे जो अपने क्षेत्र के बाहुबली विधायक के रूप में जाने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ था अनंत सिंह जो बिना किसी सरकारी तंत्र की सहायता से आगे बढ़ रहे थे। अभी बीते 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनमें उनके पैतृक गांव लदमा वाले घर से AK-47 राइफल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। तो आइए हम आपको बताते हैं अनंत सिंह के इतिहास के बारे में सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से, ताकि आप कहानी की भयावहता को जान सके, उस अनंत की कहानी जान सके जिसका कोई अंत नहीं और जिसे लोग प्यार से छोटे सरकार कहते हैं। पटना से लगभग 80 किलोमीटर दूर बाढ़ के नजदीक नदावन गांव में उनका जन्म हुआ था। उस समय के बिहार के सामंती समाज में अपराध सामाजिक वर्चस्व का औजार था। यहाँ हर जाति के अपने अपने अपराधी हैं। उनके समुदाय में उन्हें नायक का दर्जा दिया गया, उनका महिमा मंडन किया गया और उनको नेता कम भगवान बना डाला गया। लंबे समय तक बिहार की संपन्न स्वर्ण जातियों के बीच सामाजिक हैसियत को लेकर लड़ाई चलती रही और उनके बीच से दबंग निकलते रहे। बिहार में रोजगार की कमी भी अपराध का एक मुख्य कारण था। जो दबंग होता था उनका एक ही मकसद होता था, अपने एरिया के सरकारी ठेके को हथियाना। इसमें कई कामयाब होते थे तो कई नाकामयाब, और इसी दौरान गैंगवार भी खूब देखने को मिलती थी। इन्हीं सब माहौल में अड़े हुए अनंत सिंह ने भी यही रास्ता चुना, वो भी मोकामा में अब दबंग के नाम से जाने जाने लगे। बताते हैं कि अनंत पहली बार उस वक्त जेल गए थे जब वह महज मात्र 9 साल के थे। उसके बाद अपराध की दुनिया में उन्होंने जो जलवा कायम किया वो अभी तक कायम है। 90 का दशक बिहार के माथे पर लगा वो कलंक है जिससे दशकों तक यह राज जूझता रहेगा। वहां उस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और उनका ही शासन था। समय दर समय और शहर दर शहर अपराध होते रहे और सरकार चद्दर तान कर सोती रही। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ रिमोट कंट्रोल से चल रहा था। भले ही अनंत सिंह के ऊपर सरकारी हाथ नहीं था, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं थे। कानून की किताब में शायद ही ऐसी कोई धारा बची हो जिसके तहत अनंत सिंह के नाम पर केस दर्ज ना हुआ हो।
अनंत सिंह पर 2.5 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज है। इसमें कत्ल, अपहरण, फिरौती, डकैती और बलात्कार जैसे तमाम संगीन मामले शामिल हैं। अकेले सिर्फ बिहार के बाढ़ थाने में ही कुल 23 संगीन मामले उन पर दर्ज है। यह बात दिगर है कि अनंत सिंह अपने रसूख से इनमें से कई मामलों में बरी हो चुके हैं। आप उनके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सन 1990 के दशक में इनके पास के ही गांव के बदमाश ने बाट बाजार से एक व्यापारी को किडनैप कर लिया था। पुलिस कुछ नहीं कर पाई और मामला अनंत सिंह के दरबार में जब पहुंचा तो अनंत ने अपने गुर्गों के साथ किडनैपिंग करने वालों के घर पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई जिसमें कई लोग मारे गए। हालांकि बाद में इस घटना ने जातिवादी रंग ले लिया और मामले में राजनीति शुरू हो गई और कई बड़े नेता भी इस लड़ाई में कूद गए थे। इसी बीच एक और खबर थी जो सुर्खियां बटोर रही थी। उस वक्त के मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब अनंत सिंह किडनैपर्स पर धावा बोलने गए तो घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे आगे चल रहे थे। और इतना ही नहीं, अनंत सिंह ने अपने सिर पर सोने का मुकुट पहना हुआ था। यह उनका जताने का तरीका था कि यह एरिया उनका है और वही वहाँ के राजा हैं। उनको रॉबिन हुड की भी उपाधि दी गई है। ऐसे ही लोग उन्हें छोटे सरकार नहीं कहते। साल 2004 की बात है। अनंत सिंह के घर पर एसटीएफ ने धावा बोल दिया। दोनों तरफ से घंटों गोलीबारी हुई। गोली अनंत सिंह को भी लगी थी लेकिन रॉबिन हुड बच गया। हालांकि इस एनकाउंटर में उनके 8 लोग मारे गए। इसके बाद उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया और घर को किले में तब्दील कर लिया। उन्होंने इस मकान में जबरन कुल 50 परिवारों को किराए पर रख लिया ताकि फिर कभी पुलिस या एसटीएफ उन पर धावा बोले तो ये परिवार उनके लिए ढाल का काम करे और उनका काम आसान हो जाए। अनंत सिंह के सियासी सफर की बात करें तो अनंत सिंह ने जुर्म की दुनिया के साथ साथ सियासी गलियारों में भी अपनी पैठ बढ़ाई और धीरे धीरे नीतीश कुमार के काफी नजदीक आ गए। 2005 में लालू प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान नीतीश ने बिहार को अपराधियों से मुक्त करने का वादा तो किया लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्होंने अनंत सिंह का ही सहारा लिया था। उनकी दोस्ती अनंत को बहुत रास आई और नवंबर 2005 में उसे मोकामा से जेडीयू का टिकट मिल गया। इलाके में अनंत का दबदबा तो था ही, सो वह चुनाव भी जीत गए। यहाँ से उनका जुर्म और सियासत दोनों पर राज हो चला। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार में हजारों अपराधियों को अदालत की ओर से दोषी करार दे दिया गया और हजारों अपराधी जेल भेजे गए जिसमें लालू प्रसाद का करीबी मोहम्मद शहाबुद्दीन भी शामिल था। लेकिन क्या मजाल थी कि कोई अनंत सिंह को छूने की हिम्मत भी करे। कहा तो जाता है कि एक बार नीतीश कुमार को अनंत सिंह ने चांदी के सिक्कों से तौल दिया था। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी सामने आए लेकिन सरकार के दबाव के चलते पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। पुलिस के आला अफसर भी उनसे खौफ खाते थे। गिरफ्तारी के बाद भी बिहार के आला अफसर उनके नाम के आगे जी लगाना नहीं भूलते थे। कहा जाता है कि इस दौरान अनंत सिंह अलग ही सरकार चलाने लगे थे। मोकामा के लोग उनको छोटे सरकार की उपाधि दे दी और अनंत सिंह खुद को मगहिया डॉल बोलने लगे। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए लेकिन सरकार के दबाव में पुलिस अनंत सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अनंत सिंह के रसूख का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार भी उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहा करते थे। अनंत सिंह ने 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता लेकिन 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बढ़ते दबाव की वजह से अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत कर भी दिखाया। साल चल रहा था 2007 जब उन पर रेप और हत्या का मामला दर्ज हुआ। चुनाव जीतने के साथ ही अनंत सिंह ने खुद को बाहुबली के तौर पर स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। उसी साल 2007 में अनंत का नाम एक महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में सामने आया। तब एक पत्रकार ने उनसे इन संबंध में सवाल पूछा तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली गई और मामले ने जब तूल पकड़ा तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई। वह कुछ दिन जेल में भी रहे लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साध ली। इस घटना के 2 साल बाद साल 2009 में हथियारबंद अपराधियों ने अत्याधुनिक असलों से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए जदयू विधायक अनंत सिंह के भाई व शराब व्यवसायी सचिदानंद सिंह उर्फ फाजो सिंह समेत 2 को गोलियों से भून डाला। बुधवार की शाम 6 बजे बाढ़ स्टेशन रोड स्थित फाजो के अपने मार्केट परिसर में यह घटना हुई। इस घटना में उनके 2 लोग मारे गए थे। दूसरा व्यक्ति फाजो का मैनेजर अवधेश सिंह था। विधायक बनने के 5 साल बाद ही अनंत सिंह की संपत्ति भी कई गुना बढ़ गई।
2005 में अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में 3,40,000 रुपये की मामूली संपत्ति होने की घोषणा की थी, जो कि 2010 में बढ़कर 38,84,000 रुपये पहुँच गई। बाट बाजार में भी उनके दादागिरी के किस्से काफ़ी मशहूर है। 2015 के जून महीने में अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला के साथ पटना के बाट बाजार इलाके में 4 युवकों ने छेड़खानी कर दी थी। खबर जैसे ही अनंत सिंह तक पहुंचती है, पटना के उनके विधायक आवास से उनके गुर्गों से भरी एक गाड़ी निकली। चारों लड़कों को भरे बाजार से उठाया जाता है और पुलिस के पहुंचने तक 4 में से 3 लड़के तब तक बुरी तरह पिट चुके थे और एक का पता नहीं चल पाया। पुलिस अनंत सिंह के 5 गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कहा जाता है कि इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गों ने 4 युवकों को अगवा कर लिया, जिसमें से एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। अगले दिन उसका शव जंगल में पड़ा मिला था। अनंत सिंह के शौक भी काफ़ी अनंत हैं। 2013 में अनंत तब चर्चा में आए थे जब वह अपनी शानदार मर्सिडीज छोड़कर बग्गी पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे। पटना की सड़क पर खुद बग्गी चलाकर निकले और देखने वाले देखते रह गए। पूछे जाने पर अनंत ने कहा, मैंने दिल्ली से बग्गी बनवाई और यहाँ लेकर आया हूँ। मैं तब से इसकी सवारी का मजा ले रहा हूँ। इसमें कोई पेट्रोल डीजल भी नहीं लगता। खास बात यह है कि इस बग्गी में लाइट और म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है। सवारी के दौरान बैकग्राउंड में एक गाना भी चल रहा था, हम हैं मगहिया डॉन, लोग कहें छोटे सरकार। ये गाना एक भोजपुरी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, जिसमें खुद अनंत सिंह अभिनय करने वाले थे। 2007 में जानवरों के मेले में वह लालू प्रसाद यादव का घोड़ा लेकर पहुंचे थे। अनंत सिंह को पता था कि लालू उन्हें अपना घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसलिए उन्होंने किसी और के जरिए घोड़ा खरीदा। अजगर पालने जैसी अपनी चर्चे और शौक के लिए ये विधायक पहले भी कई बार विवादों में फंस चुके थे। मसलन दूसरे की मर्सिडीज का मनमाने ढंग से दबावपूर्वक इस्तेमाल करना या फिर एक कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग करना भी उनके रिकॉर्ड में दर्ज है। हमेशा बॉडीगार्ड से घिरे रहने वाले अनंत सिंह के आतंक का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी को भी धमकाया था। उन्हें धमकी तब दी थी जब मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके पहले अनंत सिंह नीतीश सरकार में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी खुलेआम धमकी दे चुके थे। अनंत कुमार सिंह छोटे सरकार की कहानी ठीक वैसी ही है जैसे बॉलीवुड की हिंदी मसाला फिल्मों में दिखाई जाती है। अब जब वह गिरफ्तार हो चुके हैं तो उनका मूंछों पर ताव देता हुआ वह पुराना रुआब भी गायब होने की चर्चा चल रही थी, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा है और उन्होंने अपने बदौलत कार्तिक मास्टर को बिहार सरकार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मंत्री भी बनवा दिया था। यह उनका रसूख ही है कि नीतीश से गठबंधन होने के बावजूद भी मोकामा उपचुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिलवाया। अनंत सिंह क्राइम स्टोरी का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन जब हम अपलोड करें तो आपको मिल जाए और आप अगला पार्ट देख सके। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।